बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सरसाइजेज, यानी कि एक्सरसाइज की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। जो बेसिक 3 टाइप्स हैं वो हैं एनारोबिक एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज और फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग। ये 3 डिफरेंट बेसिक टाइप्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनारोबिक्स की। ऐसी एक्सरसाइजेज जिनमें मसल की स्ट्रेंथ ज्यादा इन्वॉल्व हो और ऑक्सीजन का इनटेक कम हो, लाइक वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, बॉडी वेट ट्रेनिंग, पुश पुल ट्रेनिंग, इसेंट्रिक ट्रेनिंग और फंक्शनल ट्रेनिंग। ये तमाम वो एक्सरसाइजेज की टाइप्स हैं जिनमें मसल की स्ट्रेंथ ज्यादा इन्वॉल्व होती है और ऑक्सीजन का इनटेक कम होता है। अगर आप इसको मजीद सादा अल्फाज में समझाऊं तो आप मसल को यूं समझ लें जैसे गाड़ी का इंजन नहीं होता। जितना इंजन स्ट्रेंथ वाला होगा उतना गाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है ये बेसिकली आपके मसल साइज, मसल स्ट्रेंथ और मसल एंड्योरेंस को इम्प्रूव करती है और इसके अलावा आपकी बोन हेल्थ और बोन मास डेंसिटी को भी इम्प्रूव करती है। दूसरी टाइप है एरोबिक्स एक्सरसाइज। ये वो एक्सरसाइज होती है जिसमें लार्जर मसल ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, आपकी मसल स्ट्रेंथ कम इन्वॉल्व होती है और ऑक्सीजन का इंटेक ज्यादा होता है। रनिंग करना, हाइकिंग करना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर सांस फूले। और इनका जो बेसिक मकसद होता है वो आपकी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को इम्प्रूव करना होता है। जितनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ आपकी अच्छी होगी उतना आप फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मसल को सप्लाई कर सकेंगे। अब देखें जैसे मसल जितना मर्जी ताकतवर हो लेकिन अगर उसे अच्छा फ्यूल कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस की वजह से ना मिला तो वो मसल बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने एनारोबिक्स में एग्जांपल दी थी इंजन की। अब इंजन चाहे जितना मर्जी ताकतवर हो लेकिन अगर उसे अच्छा फ्यूल नहीं मिलेगा तो वो अच्छा परफॉर्म कभी भी नहीं करेगा। तीसरी टाइप है फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग। फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग ये होती है जिस्म को स्ट्रेच करना, मसल को लेंथन करना। कोई भी बेसिक स्ट्रेच जब आप करते हैं तो ये कि आपकी बॉडी की रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव करती है और जॉइंट मोबिलिटी इससे इंक्रीज होती है और मसल्स की जो स्टिफनेस है उसको कम करती है और जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंप्रूव करती है। अब जिस शख्स की फ्लेक्सिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसका रेंज ऑफ मोशन ज्यादा होगा। रेंज ऑफ मोशन जब ज्यादा होगा तो उसका इंजरी का जो चांस है वो बहुत कम हो जाएगा। तो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग जो है ना इंजरी प्रिवेंशन का एक बेहतरीन टूल है। अब जैसे मैं हर एक एक्सरसाइज के साथ आपको गाड़ी की एग्जांपल दे रहा हूँ। अब देखें गाड़ी का इंजन बहुत पावरफुल इंजन हमने ले लिया, उसको फ्यूल भी बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन आप इमेजिन करें अगर उस गाड़ी के अंदर, हाई परफॉर्मेंस व्हीकल के अंदर सस्पेंशन ही ना हो तो वो खुद को ही तोड़ फोड़ लेगी। तो ये बेसिकली उस फ्लेक्सिबिलिटी का जो काम है, जैसे गाड़ी में सस्पेंशन का काम होता है, उसकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाती है ना, तो इस वजह से उसकी टूट फूट है वो कम हो जाती है। सेम इंसानी जिस्म के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग यही कुछ ही करती है, उसकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाती है जिसकी वजह से उसकी इंजरी प्रिवेंशन हो पाती है। और एक्सरसाइज के मामले में तो एक और कोटेशन बड़ी अच्छी है, द पेन यू फील टुडे विल बी द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। इस प्लेलिस्ट लिव वेल की पहली वीडियो 3 वेज टू इंप्रूव योर हेल्थ को अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को दूसरों से ज़रूर शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।